हेलो 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 प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरे प्यारे साथियों, जरा जल्दी से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है। सबसे पहले चट्टान नाम के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अर्थक्वेक, भूकंप नाम के टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। चलिए भाई, तो मेरे प्यारे साथियों, चट्टाने कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, मैंने कल आपको बताया। किशन भारती जी, रमन यादव जी, प्रिंस वर्मा जी, अनिकेत जी, अक्षित मलिक जी, अवनीश राघव जी, बलराम जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो क्लास में नहीं आए वो फटाफट से लाइव आ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई नव वर्ष की आप लोग। प्यारे बच्चे, प्यारे साथी, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की। बोलो जी, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। एक है आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स, दूसरी है अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी है रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। बोलो जी, कितने प्रकार की चट्टानें होती है मेरे बच्चे? 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना, इसमें से आग्नेय चट्टान मेरे बच्चों कल मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं। आज मैं अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। क्या होती है अवसादी चट्टान, क्या होती है रूपांतरित चट्टान, मेरे बच्चे इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लोग चलते हैं। आग्नेय चट्टानों को विस्तार से हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और मेरे बच्चे, अब हम अवसादी चट्टानों पर चलने वाले हैं। देखिए, ये अवसादी चट्टानें हैं। क्या ये सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें? अच्छा, यहां पर एक शब्द है अवसाद, सेडिमेंट। अवसाद होता क्या है, सेडिमेंट होता क्या है? तो प्यारे साथी, अवसाद का मतलब है, अवसाद का मतलब है मेरे बच्चे, बोलो क्या? अवसाद का तात्पर्य है पर्वत इत्यादि के टुकड़े। बोलो, पर्वत इत्यादि के टुकड़े मेरे बच्चों, उन्हें कहते हैं अवसाद। प्यारे साथी, बोलो क्या? उन्हें कहते हैं अवसाद। मेरे प्यारे बच्चे, अवसाद है। अब ये चट्टान कैसे बनती है, जरा यहां देखिएगा। इससे बहुत बड़ा क्या है, देखिए, ये देखिए, ये एक पर्वत है, एक माउंटेन है। पर्वत यानी कि माउंटेन, पर्वत यानी कि माउंटेन है। और मेरे प्यारे साथी, ये जो पर्वत है, ये जो माउंटेन है, एक सेकंड का समय और देंगे आपको। कुछ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है? तो व्हाइट अब नहीं दिखेगा आपको, क्यों जी? आपको कुछ व्हाइट व्हाइट भी दिख रहा है क्या? अच्छा, ये लीजिए, तो अब आपको व्हाइट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा मेरे बच्चा। हो गया, सेट हो गया। ओके भाई, ओके, चलिए हो गया सेट। तो मेरे बच्चे, पर्वत है, ये माउंटेन है। और माउंटेन पर क्या जमी रहती है मेरे प्यारे साथी? माउंटेन्स पर बर्फ जमी रहती है। ये देखिए, माउंटेन्स पे बर्फ जमी रहती है, माउंटेन्स पे बर्फ जमी रहती है, पर्वत पे बर्फ जमी रहती है। और ये जो बर्फ है मेरे बच्चा, वो पिघलती है, वो पिघलती है मेरे बेटा। क्या होती है? ये बर्फ जब पिघलती है, बर्फ जब पिघलती है मेरे बेटा, तो नदियों का निर्माण होता है। और नदी जब फास्ट स्पीड से नीचे गिरती है, एकदम फास्ट स्पीड, तो मेरे बच्चा पर्वतों को काटती है, पर्वत को काटती है। लो जी,
पर्वत को काटती है। और प्यारे साथी, ये जो पर्वत के बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, इनमें बड़े बड़े टुकड़ों को तो वो नदी यहीं जमा कर देगी। क्या कर देगी मेरे बच्चा? वो यहीं जमा कर देगी, यहां जमा कर दिया उसने, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, है ना, उनको अपने साथ लेकर आगे वो बढ़ेगी। और वो जो छोटे छोटे टुकड़े वो भी आपस में टकरा टकरा के टकरा 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 के महीन होते चले जाते। कौन होते चले जाते? महीन होते चले जाते, आपस में टकरा टकरा के महीन होते चले जाते। बोलो, ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपस में टकरा टकरा के महीन होते चले, और रेत बजरी बालू के कणों में तब्दील होते चले। इसके कणों में, रेत बजरी बालू के कणों में ये तब्दील, ये कन्वर्ट होने चले जाते। रेत बजरी बालू के कणों में तब्दील होते चले, कन्वर्ट होते चले जाते। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, तो जब नदी में बारिश का मौसम आएगा, बाढ़ आएगी, तो ये नदी का पानी यहां तक फैल जाएगा। बारिश का मौसम समाप्त होगा, पानी वहीं की वहीं पर आ जाएगा। लेकिन जो अपने साथ नदी अवसाद लेकर गई थी, उन अवसादों को वो यहीं की यहीं निक्षेपित कर देगी। उन अवसादों को वो यहीं की यहीं निक्षेपित कर देगी, उन अवसादों को वो यहीं की यहीं जमा कर देगी, उन अवसादों को यहीं की यहीं जमा कर देगी, निक्षेपित कर देगी। और पानी पूरे वहीं की वहीं पहुंच जाएगा। इन अवसादों के जमाव से जो चट्टानें बनेंगी मेरे बेटा, उन चट्टानों को ही हम अवसादी चट्टान कहते हैं। उन चट्टानों को ही हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं, चट्टान कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से उनको जाना जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। मेरे बच्चा, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। आप अच्छी तरीके से देखिए, जानिए, समझिए, है ना। अवसादी चट्टानें हैं ये। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मेरा शरीर है, हड्डी मांस और खून से बना है। किससे? हड्डी मांस और खून से बना है। लेकिन ये जो हड्डी मांस खून है, वो क्या आपको दिख रहे हैं? बहुत कम भाग दिख रहा है आपको ओरिजिनल। देखो, हाथ और मुंह दिख रहा है, गर्दन दिख रहा है, बाद बाकी शरीर पर क्या दिख रहा है? शरीर पर मेरे पे कपड़े दिख रहे हैं। इसी प्रकार मेरे बेटा, पृथ्वी का क्रस्ट आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है। लेकिन आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स से मिलकर बना है। लेकिन मेरे बच्चे, बोलो, लेकिन मेरे प्यारे साथी, ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, इनके ऊपर कौन सी चट्टानें कवर्ड है, यानी कि किससे ढकी हुई है? तो अवसादी चट्टानों से ढकी हुई है। अवसादी चट्टानें कपड़ों की भांति पृथ्वी के क्रस्ट को ढकी हुई है। बोलो जी, क्लियर है? समझ में आया आपको? अच्छा, इसके बाद सुनो। अब जैसे ये अवसाद है, इन अवसादों के जवाब से मैदानी इलाके का निर्माण हो रहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदी, है ना, सिंधु और उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी, ये सब हिमालय पर्वत को काटकर सेडिमेंट्स लेकर आई है। और उनसे क्या बना है? उनसे मेरे बच्चा उत्तर का विशाल मैदान बना है, द ग्रेट प्लेन ऑफ द नॉर्थ बना है। यहाँ पर देखें, अगर मैं चर्चा आपके साथ करता हूँ तो एक इमेज भी लगा लेता हूँ उस समय, और वो इमेज जो है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, यहां पर देखो, अच्छे से देखो, समझो अच्छे से, क्लियरली देखो, क्लियरली समझो। मेरे बेटा सुनो, यहां पर एक नदी निकल रही है, और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है सिंधु नदी, इंडस रिवर। उसकी सहायक नदियां हैं,
इधर एक नदी बह रही है, इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी। और मेरे बच्चे इधर एक नदी बह रही है जिसका नाम है गंगा, गंगा और उसकी सहायक नदी। अब इन नदियों ने क्या किया? ये हिमालय पर्वत को काटा है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए, हिमालय पर्वत को काटकर सेडिमेंट्स लाई, डिपोजिशन किया। और उनके डिपोजिशन से क्या हुआ मेरे बच्चों? उनके डिपोजिशन से एक मैदानी इलाका बन गया। बोलो क्या बन गया? मैदानी इलाका बन गया। ये मैदानी इलाका बन गया, ये मैदानी इलाका बन गया, ये मैदानी इलाका बन गया भाई। बना के नहीं बना? अब इस मैदान पे हम लोग रहते हैं, यह गाय भैंस भेड़ बकरी वो भी रहती है। मनुष्यों में भी जब हम मरते हैं तो मुस्लिमों में क्या किया जाता है? दफनाया जाता है, कब्रिस्तान में लोगों को दफना दिया जाता है। अब मान लीजिए वो दफन कर दिया गया, दफना दिया गया मेरे बच्चे, प्यारी शादी क्या कर दिया गया? दफन कर दिया गया, दफना दिया गया। अब मान लो 1000-2000 साल बाद उस जगह की खुदाई की जाए तो बेटा क्या निकलेंगे? कंकाल निकलेंगे कि नहीं? यानी कि ये जो चट्टाने हैं इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं मेरे बच्चा। क्या इनमें जीवावशेष, इनमें फॉसिल्स जो हैं वो पाए जाते हैं? जीवावशेष, फॉसिल्स, फॉसिल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जीवावशेष पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं, जीवावशेष पाए जाते हैं यहाँ। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं अवसादी चट्टानों की, तो ये जो अवसादी चट्टानें हैं इनमें परतें भी पाई जाती हैं। इनमें परतें भी पाई जाती हैं। और मेरे बच्चे जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, कैसे पाई जाती हैं? कि मान लो इस नदी में बाढ़ आई आज, तो इसने ऊपर की परत बना दी, जमा कर दी। और मान लो अगले साल 2 साल बाद बाढ़ आई तो फिर इसने एक परत बना दी, लेयर बना दी, क्योंकि अवसादों का जमा करेगी। फिर अगले साल बाढ़ आई, रोजाना तो बाढ़ नहीं आती, कम से कम 1 साल के गैप पर तो आती है, तो फिर वो लेयर बनाएगी। यानी कि हम इन लेयर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि ये वर्ष 2020 की है, 2021 की है, 2023 की है। इस प्रकार से इन लेयर्स को हम देख सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी कि इनमें परतें जो है, इनमें जो लेयर्स हैं वो पाई जाती है। मेरे बच्चा क्या पाई जाती है? लेयर्स जो है वो पाई जाती है, परतें जो है पाई जाती है। बोलो जी, लेयर्स या परतें जो है वो पाई जाती है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, एकदम से क्लियर हो गया होगा आपको, एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा सुनिए, अब बात आती है मेरे बच्चों के जो अवसादी चट्टानें हैं, ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मेरे बच्चा आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, बहुत सारे उदाहरण इसके मिलेंगे। जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, जैसे बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर है, जैसे लोयस है, जैसे लोयस है, आदि। ये मेरे प्यारे साथी, ये जो है ये इसके उदाहरण हैं। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लोयस, ये सब इसके उदाहरण है मेरे बच्चे। इसके बाद अगर हम चर्चा करें आपके साथ, तो आपने 4 पॉइंट जाने कि आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान में हुए कटाव और जमाव के कारण, अपर्दन और निक्षेपण के कारण ये चट्टानें बनी हुई हैं। इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, इनमें परतें भी पाई जाती हैं। इनके उदाहरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और लोयस आदि हैं। ये सारी की सारी चीजें आपने जानी है, ठीक है? तो मेरे बच्चा इनको लिखित तौर पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार जानेंगे। जैसे देखो अवसादी चट्टान का इमेज भी बना हुआ है, ये एक पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र में नदी बह रही है,
जो नदी इसका कटाव करेगी और कटाव करके इन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देगी, जहां डिपॉजिट करेगी वही सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होगा, वही अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। ये भी एक नदी है मेरे बच्चा, और ये भी क्या करेगी, कटाव और जमाव करेगी, निश्चित तौर पर अवसादी चट्टान निर्माण। हर्ष सचान जी पूछ रहे हैं लोयस क्या होता है। लोयस एक मैदानी इलाका है बेटा, जो विभिन्न अवसादों के निर्माण के कारण, अवसादों के जमाव के कारण, सॉरी, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स उनके कारण बना हुआ है, उस मैदानी इलाके को लोयस कहते हैं। ठीक है, चाइना में है वो। तो मेरे बच्चा देखो यहां पर लिखा हुआ आपके सामने, क्या लिखा है, लिखा है कि आग्नेय चट्टानों तथा रूपांतरित चट्टानों में हुए अपर्दन और निक्षेपण के कारण अवसादी चट्टानें बनी हैं। आग्नेय चट्टानों तथा रूपांतरित चट्टानों में हुए इरोजन और डिपोजिशन के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हुई है। क्या बनी है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी है। इस चट्टान में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जीवावशेष पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। इनमें परतें भी पाई जाती हैं, इनमें परतें भी पाई जाती हैं, जीवों के अवशेष भी पाए जाते हैं, परतें भी पाई जाती हैं। ठीक है जी, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। दूसरी बात, क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर ये चट्टानें फैली हुई है, ये भी ध्यान रख लो। कैसे, कपड़ों की भांति क्रस्ट बना आग्नेय चट्टान से 90% तक, लेकिन उस पर कपड़ों की भांति ये चट्टानें जो है वो फैली हुई है, स्प्रेड है। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल्स मेरे बच्चों, पत्थर, बलुआ पत्थर, लोयस, ये इनके एग्जाम्पल। अब मेरे बच्चे हम चलते हैं रूपांतरित चट्टानों की ओर। किन चट्टानों की ओर चलेंगे भाई, रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान भी इनको कहा जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से भी हम इसको जानते हैं, कायांतरित चट्टान भी हम इसको कहते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं कायांतरित चट्टान की बात करूं तो ये क्या, काया के अंतरण से बनी चट्टानें, रूप के अंतरण से बनी चट्टानें, यानी कि अंतरण है परिवर्तन, रूप के परिवर्तन से बनी चट्टान, काया के परिवर्तन से बनी चट्टान रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, वो क्लियर है कि नहीं है, एग्जैक्ट है कि नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे साथी, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना। क्या चीज ध्यान रखना, ये बनती कैसे है, ये तो पता चल गया रूप के अंतरण से बनती है, लेकिन वो किस कारण रूप का अंतरण होता है। तो ध्यान रखिएगा, आग्नेय और अवसादी चट्टानों में तापमान और दबाव के कारण जो स्वरूप परिवर्तन होता है, फॉर्म चेंज होती है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो कायांतरित चट्टान बनती है। तापमान और दबाव बहुत बड़ी चीज है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप यहां पर एक चीज देखिए मेरे बच्चों, बर्फ है, बर्फ का तापमान बढ़ा दो थोड़ा सा, पानी बन जाएगी, पानी का तापमान बढ़ा दो, गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। यानी कि तापमान में जब परिवर्तन, यानी कि तापमान में परिवर्तन होता है तो स्वरूप परिवर्तन होता है, आपने देखा। और मेरे बच्चे, इसके साथ ही दबाव भी स्वरूप परिवर्तित करता है। जैसे प्रिंस वर्मा जी हैं हमारे, अब ये खूब अष्टपुष्ट, खूब बढ़िया है, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। पिताजी ने कहा कि बेटा ये लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ अगले साल तुझे नौकरी करनी है, शादी करा दूंगा। मेरे भाई, बच्चा बहुत परेशान हो गया, बच्चा बहुत परेशान हो गया, एकदम सोच में डूब गया, गम में डूब गया। अरे यार, मेरा सपना एनडीए अधिकारी बनने का था, लास्ट अटेम्प्ट है, खूब मेहनत कर रहा, खूब मेहनत कर रहा, दबाव प्रेशर में मेहनत कर रहा है।
ये हष्ट-पुष्ट लड़का था लेकिन कमजोर हो गया, इसका स्वरूप परिवर्तन हो गया। क्यों? प्रेशर के कारण, दबाव के कारण। बोलो जी, काय चीज के कारण? प्रेशर या दबाव के कारण इसका स्वरूप परिवर्तन हुआ है, स्ट्रक्चर चेंज हुई है इसकी। मेरे प्यारे बच्चा, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं तो उसी प्रकार से तापमान और दबाव के कारण ही जब आग्नेय और अवसादी चट्टान के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो रूपांतरित चट्टान बनती है। ये प्रकृति की सबसे कठोर चट्टान है, देखो कितनी कठोर है, देखो कितनी कठोर है, सबसे कठोर, हार्डेस्ट रॉक ऑफ द नेचर, प्रकृति की सबसे कठोर चट्टान है, सबसे कठोर चट्टान है, हार्डेस्ट रॉक है। हार्डेस्ट रॉक है, प्रकृति की सबसे कठोर चट्टान है, हार्डेस्ट रॉक है। मेरे प्यारे साथी, क्या है ये हार्डेस्ट रॉक, सबसे कठोर चट्टान। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? इसका एग्जांपल है संगमरमर, संगमरमर यानी कि मार्बल। और इसका एक एग्जांपल है हीरा। क्या? हीरा। हीरे का मतलब डायमंड, डायमंड हीरा। एक है संगमरमर और एक है हीरा, डायमंड। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चे, संगमरमर और हीरा, ये देख लो, आप अच्छे से समझ लो, जान लो, क्लियर कर, ठीक है जी। अच्छा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और अगर हम बात करें क्या इनमें मेरे बच्चा परतें पाई जाती हैं, तो इनमें परतें नहीं पाई जाती, लेयर्स इनमें नहीं पाई जाती। क्या इनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं? जीवावशेष, फॉसिल्स। क्या इनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं? तो इनमें जीवावशेष भी नहीं पाए जाते, जीवों के अवशेष भी नहीं पाए जाते, फॉसिल्स भी नहीं पाए जाते। मेरे बच्चा, क्या जीवों के अवशेष, जीवावशेष नहीं पाए जाते? क्लियर हो गया जी? समझ में आ गया? चलिए, क्यों नहीं पाए जाते? अब एक बात बताओ यार, कोई चीज है, भले ही कोई भी चीज सही, अगर उसमें तापमान बढ़ा के हमने परिवर्तन कर दिया, चाहे वो भले ही एक चट्टान सही, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि एकदम वो क्या बन गई, मैग्मा बन गई, इतना तापमान उसका बढ़ा दिया, मैग्मा बन गई, एकदम मैग्मा। तो फिर क्या यार, वो तो जो भी अगर बाई चांस उसमें जीवों के अवशेष थे भी, तभी वो तो चूरा बन गया, वो जीवों के अवशेष के रूप में तो नहीं मिलेंगे, हैं? मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। दबाव हमने इतना बढ़ा दिया कि जो सारी की सारी चीजें थी वो चूरा बन गई एकदम से। अब इनमें स्पेशली कोई जीवावशेष नहीं है मेरे बच्चा, इनमें स्पेशली कोई जीवावशेष नहीं बचा। एक सेकंड का समय देंगे बस, एक सेकंड बस। तो भाई मैंने आपसे क्या बताया, एक मिनट भाई, कभी कभी एक्चुअल में ऐसा होता है कि मेरे यहाँ 2 राउटर लगे हुए हैं और मुझे सामने ही नेटवर्क देखते हैं, अगर कोई भी जरा सी भी अप डाउन होती है तो तुरंत मैं राउटर चेंज कर देता हूँ। आपकी समस्या होने वाली थी, राउटर में दिक्कत होने वाली, यानी कि नेटवर्क में थोड़ा सा अप डाउन हो रहे थे, इसलिए मैं राउटर चेंज कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चे, मैं क्या बता रहा था आपको, रूपांतर चट्टान के बारे में बता रहा था। तो जब सब कुछ चूरा हो गया तापमान और दबाव के कारण, तो स्पेशली न तो उसमें कोई चट्टान यानी परतें मिलेंगी, न स्पेशली उसमें कोई जीव का अवशेष मिलेगा। ठीक है जी। यहां पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ स्पष्ट तौर पर, ठीक है, क्या लिखा है कि आग्नेय व अवसादी चट्टानों में तापमान व दबाव के कारण हुए स्वरूप परिवर्तन के कारण रूपांतरित चट्टानें बनती है। क्या बनती है? रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। मेरे बच्चे, ये प्रकृति की सबसे कठोर चट्टानें हैं, हार्डेस्ट रॉक्स
इन द नेचर। सबसे कठोर चट्टाने हैं मेरे बच्चा, इनमें परतें नहीं मिलती है, ठीक है, इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्या, इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते, जीवाश्म भी मेरे बच्चा इनमें नहीं पाए जाते। बोलो क्लियर है, जीवाश्म भी नहीं पाए जाते, परतें भी नहीं मिलती। और मेरे बच्चा इसका एग्जांपल संगमरमर, हीरा आदि है। बोलो क्या है, एक तो संगमरमर है, एक मेरे बच्चा इसका एग्जांपल हीरा है। ये इसके क्या है एग्जांपल्स, मैंने आपको बताया। ये तो हो गई भाई कॉमन चीजें, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत यार, बहुत क्वेश्चन आते हैं और जबरदस्त हार्ड क्वेश्चन आते हैं यहां से। अक्षांश देशांतर टॉपिक था, सरल क्वेश्चन पूछे जाने का रिवाज है, लेकिन मेरे बेटा यहां से चट्टान से, भूकंप से, ये तो ऐसे टॉपिक है जो हार्ड क्वेश्चन पूछे, मोस्ट हार्ड, हार्डेस्ट कह सकते हैं, बहुत जबरदस्त। अब मेरे बच्चा सुनो, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की कैसे आ सकते हैं, तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि बताओ बेसाल्ट है, आग्नेय चट्टान है, क्या इसका स्वरूप परिवर्तन होता है? हम कहे होता है, तो स्वरूप परिवर्तन से कौन सी चट्टान बनती है? जैसे नीस है, नीस के स्वरूप परिवर्तन से कौन सी चट्टान बनती है? हैं? जैसे चूना पत्थर है, चलो भैया अवसादी चट्टान है, स्वरूप परिवर्तन से कौन सी चट्टान बनती है? जैसे बलुआ पत्थर है, चलो बहुत अच्छी बात है, इसके स्वरूप परिवर्तन से कौन सी चट्टान बनती है? ऐसे करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मेरे बच्चा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें मेरे बेटा का, यहाँ टेबल आपके सामने, यहाँ लिखा हुआ है कि अवसादी चट्टानों के रूपांतरण, रूपांतरण से बनी रूपांतरित चट्टानें। एक तरफ अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स है मेरे बच्चा, और दूसरी तरफ इनके रूपांतरण से बनी रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स है। शैल के स्वरूप परिवर्तन से कौन सी चट्टान बनती है? प्लेट बनती है। शैल के स्वरूप परिवर्तन से, स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण, फॉर्म चेंज होने के कारण कौन सी चट्टान बनती है? प्लेट चट्टान। बोलो ये क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद मेरे बच्चा, चूना पत्थर के स्वरूप में जब परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चर चेंज होती है, किसके कारण? तापमान और दबाव के कारण, तो क्या बनता है बेटा? संगमरमर बनता है। चौक एवं डोलोमाइट के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो क्या बनता है? तब संगमरमर बनता है। और बलुआ पत्थर, इसके स्वरूप में जब परिवर्तन होता है तापमान और दबाव के कारण, तो क्या बनती है? क्वार्टजाइट। बोलो जी क्या बनती है मेरे बेटा? क्वार्टजाइट बनती है। ठीक है, अब ये कुछ आग्नेय चट्टान है, इनके स्वरूप में परिवर्तन से भी चट्टानें बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट मेरे बच्चा क्या लिखा? आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी रूपांतरित चट्टान। जैसे आग्नेय चट्टान है इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान, इधर रूपांतरित चट्टान है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ग्रेनाइट के स्वरूप परिवर्तन से क्या होता है? नीस। क्या बनता है? नीस बनता है। ये क्या है? ये आग्नेय चट्टान है, ये रूपांतरित चट्टान, यानी आग सॉरी ग्रेनाइट के स्वरूप में जो तापमान और दबाव के कारण मेरे बच्चा परिवर्तन होगा, तो कौन सी चट्टान बनेगी मेरे प्यारे साथी? नीस नाम की चट्टान। कौन सी चट्टान? नीस नाम की चट्टान। ठीक है जी मेरे बेटा, बेसाल्ट नाम की जो आग्नेय चट्टान है, इसके स्वरूप में जब परिवर्तन होगा तो सिस्ट और एम्फीबोलाइट नाम की रूपांतरित चट्टानें बनेंगी, है ना, नाम की चट्टानें बनेंगी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, रूपांतरित चट्टानों का भी पुनः रूपांतरण होता है। इनका रूपांतरित चट्टानों का भी पुनः रूपांतरण होता है।
और रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से कौन सी चट्टानें बनती है मेरे बेटा? तो देखो, एक स्लेट नाम की मेटामॉर्फिक रॉक है और इसके पुनः रूपांतरण से मेरे बेटा पाइलाइट बनती है। पाइलाइट भी एक रूपांतरित चट्टान है, इसके भी स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तापमान दबाव के कारण, पुनः ये शिस्ट बनती है फिर। और एक रूपांतरित चट्टान गैब्रो है और इसके स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण सर्पेंटाइन। बोलो जी मेरे बच्चा, क्या बनती है? सर्पेंटाइन। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का ही पुनः रूपांतरण हो रहा है टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, तापमान और दबाव के कारण। इसके कारण तापमान और दबाव के कारण। ठीक है जी, ये भी आपने देख लिया। इस प्रकार से मेरे बच्चों ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। प्यारे साथियों सुनो, आप मुझसे कह रहे हो कि गुरुजी कल क्लास होगी कि नहीं होगी? मेरे बच्चों सुनो, मेरे बच्चों सुनो, एक चीज और सुनो बेटा। क्या बता रहा था मैं आपको? मैं आपको बता रहा था, बोलो क्या मेरे बच्चे? ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि आप पूछ रहे हो कि कल क्लास होगी कि नहीं। तो प्यारे साथी देखो, प्रयास तो पूरा करूंगा मैं क्लास लेने का। मैंने क्लास शेड्यूल भी करवा रखी है, मैंने क्लास शेड्यूल भी करवा रखी है कल। हालांकि मेडिकल चेकअप है, आरडब्ल्यू में कुछ बच्चे आ रहे हैं संस्था में मेडिकल चेकअप के लिए, जिनका रिटन एग्जाम निकला है, प्री मेडिकल चेकअप ऐसे हम कह सकते। तो मेरे बच्चे अगर उसमें ज्यादा ही व्यस्त हो गया तो मैं क्लास नहीं लूंगा आपकी, अदरवाइज मैं क्लास जरूर लूंगा। और मैंने जैसा कि आपसे बोला है, एम के सिंह जी बोल रहे संडे को क्लास होगा। हाँ, संडे को क्लास जरूर रखेंगे मेरे बच्चा, शाम के टाइम रखेंगे, 4 से 6 या 5 से 7, कुछ इस प्रकार से क्लास की टाइमिंग है ना। तो जो आपकी दो, यानी सैटरडे को क्लास इस बार नहीं होगी, जो आपकी क्लासेस नहीं हो पाएंगी उनकी भरपाई फिर मैं आपकी संडे को करूंगा, 2 क्लास, 2 घंटे 3 घंटे क्लास लेकर। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है, इस बार सैटरडे को क्लास नहीं होगी और कल भरसक प्रयत्न करूंगा कि क्लास हो जाए। बाई चांस नहीं हुई तो परेशान मत हो ना, मैं संडे को कवर। ठीक है, अवनीश राघव जी आंसर मिल गया। जतिन भाई बार बार कह रहे सर सुनो सुनो, सुनाओ तो सही। जब तुम सुनाओगे तभी तो मैं सुनूंगा, तुम सुना दोगे मैं सुन लूंगा। हाँ हाँ, जी 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 जी, ठीक है ठीक। पूरी क्लास नहीं चलेगी, पूरी चलेगी नहीं तो पटेल जी, अभी खत्म तो ही नहीं हुई क्लास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मेरे बच्चा कौन सा है? तो नेक्स्ट टॉपिक है भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप, अर्थक्वेक टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम है अर्थक्वेक, टॉपिक का नाम है भूकंप। बोलो जी, टॉपिक का नाम है अर्थक्वेक, टॉपिक का नाम है भूकंप। अब मेरे बच्चे ये जो भूकंप है, ये जो अर्थक्वेक है, प्यारे साथी, ये जो भूकंप अर्थक्वेक है वो होता क्या है, इसकी चर्चा करनी है। यहां पर देखिए, ये पृथ्वी का क्रस्ट है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पृथ्वी का क्रस्ट है ये क्रस्ट है। और क्रस्ट के अंदर मेंटल में कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं और रेडियो एक्टिव पदार्थों से लगातार रेडियो वेव्स निकलती, क्या निकलती है? रेडियो वेव्स। और वो तट से टकराएंगी और दो दिशाओं में बढ़ जाएंगी, आधी तरंगे इधर और आधी तरंगे इधर, ऐसे करके बढ़। मेरे बच्चा ये देखिए फटाफट से, ये देखिए, ये तरंगे जो है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इससे तरंगे निकली, तट से टकराई और ऐसे चली गई। इधर से रेडियो एक्टिव तरंगे निकली और वो तट से टकराई, इधर चली गई। तो क्या क्रिएट हो जाएगा? टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगा, तनाव बल क्रिएट हो जाएगा। आधी तरंगे इसको इधर ले जाना चाह रही है और आधी तरंगे इसको इधर ले जाना चाह रही है। मेरे बच्चों, प्यारे साथियों,
एक चीज ध्यान रखना, आधी तरंगे इधर और आधी तरंगे इधर ले जाना चाह रही है। इससे क्या होता है, इससे मेरे बेटा यहाँ एक दरार क्रिएट होती है, यहाँ भी 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 एक दरार क्रिएट होती है, और यहाँ भी एक दरार क्रिएट होती है। इन दरारों के कारण पृथ्वी का क्रस्ट कुछ टुकड़ों में विभाजित हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7 टुकड़े हैं बड़े, यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट में 7 बड़े टुकड़े हैं। इनको हम प्लेट कहते हैं। बोलो जी, क्या कहते हैं इनको? प्लेट कहा जाता है। प्यारे साथी, क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। अब मेरे बच्चा क्या होता है, मेरे बेटा क्या होता है, सुन लो मेरे बच्चा। मेंटल का जो ऊपरी भाग है ना, उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल कहते हैं। बोलो जी, क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल कहते हैं। उसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। बोलो, क्या कहते हैं बेटा? उसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। उसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल में क्या मिलता है? मैग्मा। जैसे लकड़ी के टुकड़े हो, वो पानी के ऊपर डाल दिए जाए, वो पानी के ऊपर तैर रहे हो, ऐसे करके तैर, ऐसे तैर रहे हैं। यो मेरे बच्चे, ऐसे करके तैर रहे हैं मेरे बच्चों। प्यारे साथियों, एक चीज ध्यान रखना आप, ये जैसे तालाब में लकड़ी के टुकड़ों से ढक दिया जाए तो लकड़ी के टुकड़े कैसी गति करेंगे? या तो एक दूसरे से टकराएंगे, या एक दूसरे से दूर जाएंगे, या एक दूसरे के सहारे ऐसे ऐसे 3 प्रकार से गति करेंगे। ठीक इसी प्रकार ये प्लेटें भी गति कर रही हैं। या तो ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, या एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और या एक दूसरे के सहारे ऐसे कर, तीनों ही स्थितियों में कंपन पैदा होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा, कंपन पैदा होगा। और मेरे बच्चा, तीनों ही स्थितियों में कंपन या वाइब्रेशन क्रिएट होने के कारण भूकंप के झटके महसूस हो। अब भूकंप होता क्या है? भूकंप का मतलब है पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। A sudden vibration in the crust of the earth is known as earthquake. बोलो, a sudden vibration in the crust of the earth is known as earthquake. क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया मेरे बेटा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन भूकंप। यहाँ देखिए, अच्छा सबसे पहले एक चीज और जानो, पृथ्वी के क्रस्ट में, पृथ्वी के क्रस्ट में भूकंप क्या है मेरे बेटा? पृथ्वी के क्रस्ट में, पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन, अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन, उत्पन्न होने वाला कंपन, a sudden vibration in the crust of the earth, a sudden vibration in the crust of earth, in the crust of earth, a sudden vibration in the crust of earth is known as earthquake. उसे भूकंप कहा जाता है। जी बोलो मेरे बच्चा, उसे क्या कहते हैं? उसे भूकंप कहते हैं, उसे अर्थक्वेक कहते हैं मेरे बेटा, उसे अर्थक्वेक कहते हैं, उसे भूकंप कहते हैं, उसे अर्थक्वेक कहते हैं, उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है जी, उसे भूकंप कहते हैं।
अच्छा, अब बात ये तो चलिए भूकंप की परिभाषा, लेकिन बात यहाँ ये आ रही है मेरे भाई, ये जो प्लेटें हैं वो गुरुजी प्लेट कितनी है, बड़ी है कि छोटी है, कितनी प्लेटें हैं? तो मेरे बच्चा पृथ्वी के क्रस्ट में 7 बड़ी प्लेटें हैं, 7 लार्ज प्लेट। ठीक है, पृथ्वी के क्रस्ट में 7 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में 7 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं, प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है जी, कितनी बड़ी प्लेटें? 7 बड़ी प्लेटें। देयर आर 7 लार्ज प्लेट्स इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। देयर आर 7 large plates in the crust of earth, पृथ्वी के क्रस्ट में 7 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। अब मेरे बच्चा 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं? एक है यूरेशियन प्लेट, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक है मेरे बच्चा अंटार्कटिक प्लेट, एक है प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, प्रशांत प्लेट है। फिर उसके बाद नंबर 5 पे कौन सी प्लेट है? एक है यूरेशियन प्लेट, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक अंटार्कटिक प्लेट, एक है प्रशांत प्लेट। और कौन सी प्लेट है भाई? अफ्रीकन प्लेट, एक है भाई उत्तरी अमेरिकन प्लेट, और एक है भाई दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। 7 बड़ी प्लेटें पृथ्वी के क्रस्ट में पाई जाती है, और पृथ्वी के क्रस्ट में ये 7 बड़ी प्लेटें कर क्या रही है? दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर के मैग्मा के ऊपर तैर रही है। अच्छा, ये टकराएं तब भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक दूसरे से दूर जाएं तब भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और ऐसे करके एक दूसरे से सरके तब भी वाइब्रेशन क्रिएट। चलिए भाई, तो इस प्रकार से 7 बड़ी प्लेटें पृथ्वी के क्रस्ट में जो है वो पाई जाती। इन्हीं प्लेटों की मूवमेंट के कारण, इन प्लेटों की गति के कारण भूकंप की घटना घटित होती है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है जी, बस मेरे आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, और आज की इस क्लास को मेरे प्यारे साथी हम कहां तक रखेंगे? यहीं तक रखेंगे। बहुत है, कल हम जब बढ़ आएंगे तो भूकंप में आगे बढ़ेंगे, बहुत विस्तार से इस टॉपिक को आप लोगों को कराने वाला हूं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जाते जाते आप सभी को नववर्ष की एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा साल आपके लिए रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ठीक है जी, चलिए, जय हिंद, जय भारत। और कल एक बार फिर से बता देता हूं, पूरा प्रयास मेरा रहेगा मैं क्लास लूं, फिर भी अगर नहीं हो पाई तो माफी चाहता हूं, प्री मेडिकल चेकअप के कारण ऐसा, ठीक है, जो हमारी संस्था में होने वाला। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।